तो हेलो भाई लोग, जिनका भी आईटीबीपी 30वीं बटालियन जलंधर में फिज़िकल है तो वीडियो को पूरा देख लें तो आपको समझ आ जाएगा क्या क्या करना है। मेरा 20 तारीख को था तो इंस्टाग्राम पर मुझे बहुत ही लड़कों के मैसेज आ रहे थे कि क्या क्या हुआ था बताने के लिए। तो मैं ये वीडियो हिंदी में बना रहा हूँ क्योंकि बहुत से लड़के हैं जो पंजाब से बाहर से भी मेरे को मैसेज कर रहे हैं, हरियाणा राजस्थान के। तो ये वीडियो उनके लिए, मतलब सबके लिए, अगर जो भी भाई पंजाब से हैं, अगर उनको पंजाबी में समझना है तो मैं उनके लिए पंजाबी में भी अलग से बना दूंगा, कमेंट कर देना। तो भाई सबसे पहले आपने जैसे मर्जी करके एक दिन पहले वहाँ पर पहुँचना ही पहुँचना है, ठीक है? क्योंकि 3 बजे वहाँ पर लाइन स्टार्ट हो जाती है, तो आपको 3 बजे से पहले वहाँ पर लाइन में लगना पड़ेगा जाके। तो मेरी एडवाइस है कि आप एक दिन पहले ही वहाँ पर पहुँच जाएं। एक दिन पहले पहुँचकर वहाँ पर 100 मीटर के आसपास पेट्रोल पंप है और साथ ही विशाली ढाबा है। तो जो ढाबे वाला है वो पीजी का अरेंज करवाता है। एक पीजी है, उसमें 25-27 लड़के रह सकते हैं। तो अगर आप दोपहर में पहुँचेंगे तो आपको शायद मिल जाए, क्योंकि रात के वक्त नहीं मिलता है, फुल हो जाता है जब तक। नहीं तो आप जो पेट्रोल पंप है उस पर भी सो सकते हैं, वो आपको मना नहीं करेंगे। आप अपनी चादर वगैरह ले जाएं, वहीं पर नहाने का भी और बाथरूम का सुविधा सब कुछ है वहाँ पे। और जैसे भी आपने पहुँचना है एक दिन पहले ही पहुँचना है, ठीक है? और 3 बजे जाकर आपने लाइन में लग जाना है। 2 गेट है जिसमें से एक ही ओपन रहता है इनका, जो कि पुल, जहाँ पे पुल है वहीं पर है। दूसरा गेट इनका बंद रहता है। जो मेन गेट है बस वही इनका चालू रहता है। जो मेन गेट है उसमें एक बड़ा वाला गेट है और 2 छोटे गेट हैं, और दोनों छोटे गेटों से ही वो एंट्री करवाते हैं। तो वही 3 बजे अपना जाकर वहाँ पर लाइन बना के बैठ जाना। बीच में मत बैठना, बड़े गेट के सामने, जो दोनों छोटे गेट हैं उसके सामने बैठ जाना। आपकी दोनों गेटों से एंट्री होती है, और जितना मतलब पहले एंट्री ले सकेंगे तो ले लेंगे। तो आपका फर्स्ट बैच में हो जाएगा आराम से। बैग वो बाहर रखवा देते हैं, उनका एक अंदर जाके साइड में रूम है, तो उसमें बैग आपका जमा हो जाएगा। तो आपको सबसे पहले एक एडमिट कार्ड और मिनिमम 2 फ़ोटो होनी चाहिए आपके पास, क्योंकि 2 फ़ोटो तो वहाँ पर लगनी ही लगनी है। और आधार कार्ड या पैन कार्ड या वोटर कार्ड, जो भी मतलब आपके पास पहचान पत्र हो, वो गेट के अंदर जाने से पहले आपके हाथ में होना चाहिए। फ़ोटो नहीं चेक करते, बस फ़ोटो आपके पास होना चाहिए, वो अंदर जाके लगती है। तो जैसे आप अंदर जाएंगे तो बैग में से सबसे पहले क्या क्या सामान निकालना है रखने से पहले, देखो, सबसे पहले एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, और तुम्हारी फ़ोटो तो तुम्हारे पास होगी ही पहले से ही। और एक कैरी बैग अपने साथ रखना, जो अपना जिसमें कपड़े वगैरह लेके आते हैं, वैसा प्लास्टिक का जैसा भी मतलब कैरी बैग रख लेंगे ना, जिसमें अगर आपको कोई मतलब एज में छूट चाहिए या चेस्ट में छूट चाहिए, जो डोगराज हैं, गढ़वाली हैं, जिनका भी सर्टिफिकेट होता है, तो वो अपना सर्टिफिकेट भी साथ ले लेना। और खाने का सामान जो भी आप लेके जाओगे अपना ही लेके जाना, क्योंकि वहाँ पर अंदर इतना मतलब थोड़ा फास्ट फूड टाइप का खाना मिलता है, तो अपना ही लेके जाना खाना पीना, फल फ्रूट जो भी वो रख लेना। पानी की बोतल रख लेना, हो सके तो भाई 2 भी रख लेना, क्योंकि वहाँ पर पानी की कोई ऐसी अच्छी व्यवस्था तो नहीं है। वो पानी वाले टैंकर लेके आते हैं, तो उससे ही मतलब पानी मिलता है। तो मैं तो कहूँगा 1 बोतल मिनिमम रख ही लेना है। हो सके तो 2 की जगह तो 2 भी रख लेना, कोई बात नहीं है। पर हाँ, अगर आपकी रनिंग सुबह स्टार्ट हो जाएगी तो पानी की ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी, आप 1 ही बोतल लेके जाना। अगर बारिश का मौसम होगा तो 2 रख लेना, क्योंकि अगर एक बार बारिश स्टार्ट हो गई ना तो आपको पानी की बहुत दिक्कत आएगी, पानी पीने को नहीं मिलेगा, क्योंकि टैंकर उनका दूसरी तरफ होता है खड़ा हुआ। तो जब तक बारिश नहीं रुकेगी वो टैंकर भी नहीं लेके आ सकते हैं। तो भाई पानी का और कुछ खुले पैसे रख लेना, क्योंकि अंदर कैंटीन लगती है, तो वो खाने का सामान भी देते हैं। फिर जैसे मैंगो जूस हो गया, ब्रेड पकौड़ा हो गया, नूडल्स हो गए और सैंडविच, बर्फ़ी वगैरह ये सब मिलता है। उसके बाद ठीक है, आपकी जब
मान लो एंट्री वगैरह हो जाएगी, आपने बैग में से जो भी सामान निकालना है निकाल के बैग जमा करवा देना है। फ़ोन अंदर लेके नहीं जा सकते। हाँ, घड़ी अपनी ज़रूर ले जाना भाई, ठीक है। अगर वो मना भी करेंगे ना कि भाई घड़ी रहने दो, इससे ये दिक्कत आती है वो दिक्कत आती है, कोई दिक्कत नहीं आती, आप अपना बस घड़ी ले जाना, ठीक है। किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं है, ना किसी को बताने की ज़रूरत है। चुपचाप अपना घड़ी अपने पास रखना, ठीक है। आपको जो भी घड़ी है या काउंटर है, तो आप अंदर चले जाओगे, सबसे पहले आपके अंदर जाके आपको एक ग्रुप बना दिया जाएगा। ध्यान रखना भाई, जब तक आपकी RFID नहीं लग रही है, RFID लग के आपका RFID स्कैन नहीं हो रहा है और आपका जो सिग्नेचर है और आपका जो लेफ़्ट थंब नहीं लग रहा है एंट्री का कि हाँ भाई हम आज आ चुके हैं, जब तक आपने ना पानी पीने कहीं पर जाना है ना बाथरूम जाना है, ठीक है। नहीं तो आप पीछे हो जाओगे ग्रुप में, कोई फ़ायदा नहीं है। तो जब ये सब हो के आपका पहला ग्रुप बन जाएगा, ठीक है, जब फिर जो मर्ज़ी करो, चाहे पानी पियो, चाहे कुछ भी करो, बाथरूम जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पर पहले मत जाना, वरना मैंने भी ये गलती करी थी और मेरा फर्स्ट से हम एकदम पीछे हो गए थे, ठीक है। तो ये गलती मत करना। और उसके बाद जो ग्राउंड है, मैं फ़ोटो लगा दे रहा हूँ, आप ये ग्राउंड देख लो। ग्राउंड में रनिंग नहीं है, मेरा ट्रैक है, सड़क है, कैंप की सड़क है। 5 किलोमीटर टोटल, यानी 5 लैप्स लगेंगे। 1 किलोमीटर का एक राउंड है। तो ये मैंने मार्क किया है, देखो ध्यान से, यहाँ से रनिंग स्टार्ट होगी और आपको 5 लैप्स लगाने हैं, ठीक है। और रनिंग के वक्त क्या किन चीज़ों का ध्यान रखना है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले जहाँ से रनिंग स्टार्ट हो रही है, ठीक है, वहाँ से सीधा थोड़ा सा राउंड में ग्राउंड के साथ साथ भागोगे आप, सड़क ही है, तो सीधा जाके फिर आगे जो है कुछ मोड़ है वो 90 डिग्री के हैं, ठीक है। तो उन पर आपको ध्यान रखना है। जो मोड़ है 90 डिग्री के ना, वहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि आप सड़क के बीच में भाग रहे हो, क्योंकि जहाँ से रनिंग स्टार्ट होती है वहाँ से तो पहले थोड़ा सा कर्व है, सीधा भागोगे 500-600 मीटर आगे जाके 500-600 मीटर नहीं है, थोड़ा कम ही है, 300 के आसपास होगा। तो वहाँ पहला 90 डिग्री का मोड़ है, तो आपने वहाँ से सेंटर में ही भागने की कोशिश करनी है, क्योंकि अगर आप एकदम साइड में भागोगे चिपक के, तो आगे जाके जो मोड़ हैं वो थोड़े और भी मुड़ने में बहुत ही दिक्कत आती है। तो आप सेंटर में ही भागना सड़क के, ठीक है। कोई इससे आपका कोई ऐसा तो नहीं है कि 1-2 मिनट ऊपर आएगा, जितना टाइम आता है तो आपका उतना ही आएगा, ठीक है। तो सेंटर में भागना। और भाई अपने जो भी मतलब अपने जो राउंड है वो काउंट करते रहना, क्योंकि बहुत से मेरे साथ ऐसे लड़के थे जिनका मतलब जो चार राउंड है वो 18 मिनट 19 मिनट में कंप्लीट हो चुका था, पर फिर भी वो रुक गए क्योंकि वो अपना काउंट ही भूल गए थे। और इस बात का भी ध्यान रखना भाई, अगर 24 मिनट से अगर मिली सेकंड भी आपका ऊपर आ गया ना, तो आप रिजेक्ट हो जाओगे। एक लड़का था, उसका मिली सेकंड में ऊपर था, ठीक है, मतलब 24 मिनट 0 सेकंड एंड समथिंग 1 या 2 मिली सेकंड ऊपर था, तब भी उसको रिजेक्ट कर दिया गया। तो भाई अपना जोर लगा लेना, ठीक है। खाने पीने का सामान साथ रखना। हमारा तो चलो बारिश के कारण ख़राब हो गया सारा इस बार, तो हम तो भाई नेक्स्ट ईयर की तैयारी कर रहे हैं, तो भाई आप अपना ध्यान रखना, ठीक है। और बाकी अगर जो क्वालिफाइड होंगे उनका बाद में हाइट, चेस्ट और वेट होगा, ठीक है। और जो रनिंग क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे उनको अपना रिजेक्शन स्लिप देके बाहर भेज देंगे उसी टाइम में, ठीक है। और जिनका भी हाइट और चेस्ट में जिसको भी छूट चाहिए वो अपने डॉक्यूमेंट साथ में रखना, ठीक है। और वेट की रही बात, तो भाई अगर आपका वेट ज़्यादा भी है तो आपको वहाँ से रिजेक्ट नहीं करेंगे, टेंशन मत लेना, ठीक है। कोई बात नहीं है, अगर वेट ज़्यादा भी है तो उसमें वो लिख देंगे कि भाई आपका इतना वेट ज़्यादा है, बस मेडिकल के टाइम आपको उतना वेट कम कर लेना है, ठीक है। उससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, बस हाइट और चेस्ट में अगर आप नहीं कर पाए तो आपको निकाल देंगे, डॉक्यूमेंट नहीं होगा तब भी आपको रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। जिनको भी मैं छूट चाहिए अपना डॉक्यूमेंट ज़रूर याद से लेकर जाना, 2 फ़ोटो और अपना एक ज़रूरी बात, पेन अपने पास रखना, ठीक है, क्योंकि वहाँ पेन बहुत लड़के हैं पेन लेकर नहीं आते हैं, तो पेन की बहुत दिक्कत है भाई।
क्योंकि डोजियर भरवाएंगे तो अपना पेन होना ज़रूरी है। नहीं लेके जाओगे तो आपको ही लेट होगा। अगर रनिंग से पहले भरवाएंगे डोजियर तो भाई अगर आपके पास पेन नहीं होगा तो समझ लो आप तीसरे या चौथे ग्रुप में चले जाओगे। तो इसलिए समझा रहा हूँ, पेन ज़रूर लेकर जाना, ठीक है। 2 फ़ोटो और एडमिट कार्ड भी रखना साथ में। एडमिट कार्ड वहाँ पर आपका जमा हो जाएगा डोजियर में ही। और जितना भी अपना हाइट, चेस्ट और वेट की मशीन है सब डिजिटल मशीन है, ठीक है। वहाँ पर चीटिंग कोई चलेगी नहीं। ना ही आप अगर आप सोच रहे हो कि भाई मेरी हाइट कम है, मैं थोड़ा सा पैर ऊपर उठा लूँगा तो हाइट पूरी हो जाएगी, तो भाई नहीं होगा। क्योंकि जब तक आप प्रॉपर उस पर खड़े नहीं होगे ना, वो आपका हाइट मेज़रमेंट ही नहीं करेगी मशीन। और चेस्ट भी ऐसा है, चेस्ट की मशीन भी सब चेस्ट और वेट की भी ऐसी मतलब ऐसी है, प्रॉपर खड़ा होना पड़ेगा तभी वो मेज़र करेगी। नो चीटिंग भाई, कोई चीटिंग नहीं चल रही है वहाँ पे। रनिंग में भी मिली सेकंड में है भाई, तो अपना लास्ट में अगर जब पहुँचने वाले होंगे तो खींच लेना, कहीं ऐसा ना हो कि बहुत से लड़कों की तरह आप भी मतलब मिली सेकंड से बाहर हो जाओ, ठीक है। और अपना जो भी राउंड गिनने का है अपना ध्यान से गिनना, ठीक है। कोई बैंड बांध लेना हाथ में, 5 रबड़ बांध लेना, कुछ भी घास के पत्ते रख लेना, कुछ भी मतलब कुछ भी करना, पर अपना राउंड ध्यान से गिनना भाई। वहाँ पर कोई नहीं सुनेगा कि भाई आपने 4 लैप्स 18 में लगा दिए, 17 में लगा दिए, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। 5 लैप्स जिनके पूरे होंगे 24 मिनट के अंदर वही पास होगा, ठीक है। वहाँ पर कोई आपको दूसरा मौका नहीं मिलेगा। बस आपको हाइट में 2 मौके मिलेंगे, वेट में 2 मौके मिलेंगे। वेट में तो क्या ही मौका मिलेगा, चेस्ट में आपको 2 मौके मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको कोई मौका नहीं मिलेगा। तो अपना भाई फिज़िकल ध्यान से करना। बाकी अगर और भी कुछ रह गया हो, पूछना हो तो मैसेज कर देना मेरे को इंस्टाग्राम पे, ठीक है। यहाँ तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं आपको ज़रूर बताऊँगा, ठीक है। और अगर नंबर कम है तो नेक्स्ट ईयर की तैयारी करनी है तो भी मेरे को मैसेज करना, क्योंकि अगर मैं फ़िज़िकल में फ़ेल हो गया हूँ तो मुझे ही पता है कि मेरी प्रैक्टिस नहीं थी इस बार, ना मैंने इतनी अच्छी प्रैक्टिस की थी। पर हाँ, मैंने पिछली बार 22 मिनट में रेस कंप्लीट करी थी। पंचकुला सेंटर था मेरा पिछली बार मेरे एग्ज़ाम में कम नंबर थे तो मैं बाहर हो गया था। इस बार एग्ज़ाम में मेरे अच्छे नंबर थे पर फिज़िकल नहीं क्वालिफाई कर पाया। तो अगर आपको 2026 की तैयारी करनी है तो मैसेज कर लेना भाई, बढ़िया नंबर लेकर आओगे। ऐसे मतलब सब्जेक्ट की पूरी गाइडेंस मिलेगी आपको, ठीक है। और भाई वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर